HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की ख़ास खबरों के साथ मैं हूं नफ़ीस अंजुम। आइए नज़र डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। मशरकी चंपारण DM ने महकमा तालीम का अचानक किया मुआयना, तमाम किस्म के दस्तावेज़ात को दुरुस्त तरीके से रखने और डेटा को महफूज रखने की दी गई हिदायत। 5 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई मधुबन IT बिल्डिंग तामीर के 4 साल बाद भी नहीं हुई शुरुआत। ब्लॉक सदर ने महकमा के अफसरान पर काम के तय लगाया बेहसी का बड़ा इल्ज़ाम। मशरकी चंपारण के DM और SP ने मुहर्रम का त्यौहार पुरअमन तरीके से मनाने की अपील की। तमाम हसास मकामात पर मजिस्ट्रेट की होगी तैनाती। साबिक वजीर कम MLA डॉक्टर शमीम अहमद बस हादसे के शिकार मुतासरीन से मिलने पहुंचे फेनहारा। एक ही खानदान के 6 अफराद की हो गई थी मौत। हुकूमत से जल्द मुआवजा दिलाने की कराई यकीन दहानी। नेपाल में हुए बस हादसे में अब तक नहीं मिली है कोई लाश। मझौलिया में लवाहिकीन ने मरने वालों के पुतले बनाकर अलामती इशारे के तौर पर अदा की आखिरी रसूमात। मोतिहारी के चांदमारी घुमटी पर बनाए जा रहे ROB की तामीर में जिला परिषद की लकड़ी गायब करने का मामला आया सामने। जिला काउंसिल की सदर ममता राय ने दिए पूरे मामले की जांच का हुक्म। मुहर्रम के जुलूस के हवाले से मशरकी चंपारण के छतौनी थाने के अहाते में अमन कमेटी का अजलास हुआ मुनक़द। मुहर्रम उल हराम के जुलूस के हवाले से दी गई हिदायत। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की जानिब से मधुबन ब्लॉक और CO ऑफिस के लिए बनाई गई हाईटेक इमारत तामीर के 4 साल बाद भी कई सहूलियात से अब भी महरूम है। काबिल ज़िक्र है कि दिसंबर 2020 में तकरीबन 5 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से बनाई गई IT बिल्डिंग मुकम्मल हुई थी। इसके बाद इसे महकमे के हवाले कर दिया गया था। अब 4 साल गुजरने के बावजूद IT बिल्डिंग की लिफ्ट ताहाल फ़ाल नहीं हो सकी है, जो पूरे निज़ाम पर सीधा सवाल उठाता है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि इस इमारत की तामीर का काम महकमा तामीरात ने माली साल 2017-18 में तामीराती काम के तहत शुरू किया था, जिसका संग बुनियाद MLA कम वज़ीर राना रणधीर ने रखा था। इमारत की तामीर मुकम्मल होने के बाद इसका इफ्तिताह भी इस वक्त के MLA कम वज़ीर ने किया था। इसके बावजूद इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल तक जाने के लिए निस्फ लिफ्ट शुरू नहीं की जा सकी। इसे अब तक जनरेटर से भी जोड़ा नहीं गया है। इस ब्लॉक के सरबराह महेश पासवान ने कहा कि ये महकमाना बेहसी और अफसरान की मनमानी की अलामत है। ब्लॉक सदर श्री पासवान ने कहा कि मोतिहारी DM से इसके बारे में शिकायत की गई है। वहीं MLA राना रणधीर ने कहा कि 4 साल बाद भी लिफ्ट का काम न होना संगीन मामला है। इस हवाले से वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को ख़त लिखकर मसले के हल के बारे में आगाह करेंगे। बने करीब 4-5 वर्ष हो गए और इसमें लिफ्ट चालू नहीं हुआ है। लिफ्ट लगा लेकिन चालू नहीं है। शौचालयों का रख रखाव ठीक नहीं है और भवन की जो स्थिति है वो भी जर्जर दिखती है। इसको भी हम लोगों ने गंभीरता से लिया है और लिफ्ट नहीं चलने वाला विषय ये काफ़ी गंभीरता से आया है कि जब लिफ्ट लगा तो लिफ्ट चलना चाहिए। तो मधुबन प्रखंड कार्यालय का जो IT भवन है, मुख्य भवन है, उसमें लिफ्ट का नहीं चलना ये विषय आया है। इसकी हम लोग जांच भी करेंगे और आगे इसके विषय में लिखेंगे। बने हुए काफ़ी दिन हो गए, लगभग 4 साल होने वाले हैं, लेकिन संवेदक के द्वारा अभी तक लिफ्ट नहीं लगाया गया। तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमारी सविता सिन्हा और कॉन्ट्रैक्टर के मिली भगत में सारा कुछ हुआ है। जनरेटर भी अभी नहीं लगा, इसमें गेट वगैरह सब टूट गया। बिल्डिंग का भवन इस तरह बना हुआ है कि एक हथौड़ा मारा जाए तो बिल्डिंग का दीवार जो है ना चकनाचूर हो जाएगा, गिर जाएगा, एकदम बिखर जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में एक बस हादसे में फेनारा ब्लॉक के फेनारा पंचायत के ही शफीउल्लाह के 2 बेटे, 2 बहू, एक पोता और एक पोती की मौत हो गई थी। इस वाक़े में उनके 2 पोते फ़िलहाल ज़ख्मी हैं, जिनमें से एक का फेनारा और दूसरा सीतामढ़ी में ज़ेर इलाज है। इसी बीच साबिक वज़ीर कम नरकटिया MLA डॉक्टर शमीम अहमद एतवार को मुतासरा ख़ानदान से मिलने पहुँचे।
और उन्हें तसल्ली दी और हुकूमत से जल्द अज जल्द मुआवजा दिलाने का यकीन दहानी कराया। इस दौरान फरवरी 2020 में पेश आने वाले एक बस हादसे में नायब ड्राइवर के उत्तर प्रदेश के शैफई के अस्पताल में मौत हो गई थी, जिसके मुआवजे पर भी कानून साज असेंबली में सवाल उठाने की बात की गई है। इस मौके पर आरजेडी वर्कर अताउर रहमान, यूथ ब्लॉक सदर आरजेडी मुन्ना यादव भी मौजूद थे। और अभी तक सरकार सोई है, कोई अभी तक यहाँ पे कोई सरकारी उपलब्ध जो भी प्रावधान है कुछ भी अभी नहीं मिला है यहाँ पे। ये दुखद बात है और ख़ास करके ये लगातार जो बस हादसे हो रहे हैं इसका चैनल कौन देखता है। यहाँ के जो डीटीओ है, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, वहाँ पे हर ज़िले में है, ये कौन देखता है, किससे मैनेज होता है, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सोया हुआ तो कुछ पता नहीं चला कैसे क्या हुआ। अच्छा, जब बस एक्सीडेंट हुआ? हाँ। जब आँख खुली मैं बाहर पड़ा था बस से। अच्छा, बस से आप अपने आप बाहर फेंके हैं? जी। अच्छा, वहाँ फिर आपको आप खुद देखे या किसी ने बताया कि आपके अब्बू और अम्मी इंतकाल किए हैं? जी, मैंने खुद देखा। आपने खुद देखा, तो उसके बाद आप सबसे पहले क्या मतलब कहाँ खबर किए थे? सबसे पहले मैंने फ़ोन निकाल कर अपने घर खबर करी थी। पिछले दिनों नेपाल के त्रिशूली नदी में मझौलिया ब्लॉक इलाके के सिनवरिया पंचायत के रिहायशी सुनील शाह और बहुअरवा पंचायत के वार्ड नंबर 6 के रहने वाले नीरज कुमार के घर वालों ने उनका अलामती पुतला बनाकर आखिरी रसूमात अदा की, जो बस हादसे का शिकार हो गए थे। काबिले जिक्र है कि मुसाफिरों से भरी 2 बसें नेपाल के चितवान जिले में नारायण घाट मंगलिंग रोड पर लैंड स्लाइडिंग की जद में आकर त्रिशूली नदी में बह गई थी। इस वाक़े में मझौलिया के सिनवरिया पंचायत के रहने वाले सुनील शाह और बहुअरवा के रहने वाले नीरज कुमार एंजल बस के जरिए बीरगंज से काठमांडू जा रहे थे। लैंड स्लाइडिंग की वजह से नेपाल के त्रिशूली नदी के पास यह हादसा पेश आया। घर वालों ने 5वें दिन मतवफ़ी सुनील शाह की वालदा बेवा भागीरथी देवी और मतवफ़ी नीरज कुमार की वालदा अलका देवी का रो कर बुरा हाल है। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा नेपाल के काठमांडू में फल खरीदो फरोख्त का काम करता था और पूरे घर की कफालत भी किया करता था। मर गईलन बही तीती बाल बच्चा छोड़ के हुए सुनील हमार कमा के खियावत लन वीर गई से गईलन काठमांडू इंजन गाड़ी में, तब बाबू हमार बस सब डूब गईलन के का हो गईलन। खोज तरह गनी सा नाम मिलन। एबरा कुंवार लड़की बिया, उनका के शादी बिया करी, बाल बच्चा के कमा के खियाई, हम कहाँ जाए मुस्मात आदमी लेके। नदी में गाड़ी पलट गल बा, ना मिलन 4 दिन से खोजियो था, ना मिलन आज सरकार होता है। मशरकी चंपारण जिला इंतजामिया कल मुनक़द होने वाले मुहर्रम त्यौहार के हवाले से मुसलसल एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी सिलसिले में मशरकी चंपारण के ज़िला मजिस्ट्रेट सौरभ जोरवाल ने तमाम लोगों से मुहर्रम का त्यौहार पुरअमन तरीके से मनाने की अपील की है। उनका मज़ीद कहना था कि जो भी हसास इलाके होंगे वहाँ मजिस्ट्रेट और पुलिस की तैनाती की जाएगी और किसी किस्म की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब मोतियारी के एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने मुहर्रम में हिफाजती इंतजामात के हवाले से कहा कि पुलिस हर जगह अलर्ट रहेगी और ड्रोन कैमरों के ज़रिए हर जगह पर नज़र रखी जा रही है। इसके साथ ही बेकायदगियों के बायस बनने वाले अफराद की भी निशानदेही की जा रही है। किसी भी किस्म की कोताही किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीजे पर पाबंदी बरकरार रहेगी। उन्होंने मीडिया के ज़रिए लोगों से अपील की कि वह किसी किस्म के गुमराहकुन खबरें न फैलाएं और सोशल मीडिया पर भी कोई गलत बात पोस्ट न करें। लोगों ने मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति कर दी है और शांति समिति की बैठक हो गई है। जहाँ भी संवेदनशील स्थल थे हम लोगों ने चिन्हित कर लिए हैं और हमारे सभी मजिस्ट्रेट और फोर्स वहाँ पे आज और कल में फ्लैग मार्च भी करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने धारा 126 के अंदर कार्रवाई भी करना प्रारंभ कर दिया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए भी हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है और सभी जो स्थानीय लोग हैं, जो जागरूक गण हैं, उन सबसे हमने मीटिंग करके बोला है, सभी से समझाया सभी को। तो उम्मीद करते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम किया जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। मुहर्रम को लेकर हम लोग पूरी तैयारी हो चुकी है। सभी जगह पुलिस बल प्रतिनियुक्त है। इसके अलावा हम लोगों ने अलग अलग जो क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया, वहाँ के अलग हम लोगों ने QRT दी है। इसके अलावा ड्रोन के माध्यम से हम लोग जुलूस पर निगरानी रखेंगे। डीजे पर पाबंदी रहेगी
ध्वनि विस्तारक यंत्र का जो भी नियम है उसको एनफोर्स कराया जाएगा। सोशल मीडिया की जो मॉनिटरिंग टीम है हमारी वो लगातार सक्रिय है और आपके माध्यम से अनुरोध है कि किसी भी भ्रामक खबर और घृणायुक्त पोस्ट को साझा ना करें। हम लोग अपने ऑफिशियल हैंडल से हम लोग उसको सभी जो खबरों का सत्यापन करेंगे और बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से ये माहौल। मशरकी चंपारण के मोतिहारी में चांदमारी घुमटी पर आरओबी की तामीर के दौरान जिला परिषद की जानिब से एक सरसब्ज और शादाब दरख्त काटकर उसकी लकड़ी को गायब करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसके बाद जिला परिषद के दफ्तर में हलचल मच गई है। जिला परिषद की सदर ममता राय ने मुलजिम तामीराती कंपनी दयाल हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड और महकमा जंगलात के मुलाजमीन पर हरे भरे कीमती दरख्तों को काट कर गायब करने का इल्ज़ाम लगाते हुए डीडीसी से तहकीकात का मुतालबा किया है। ममता राय ने डीडीसी को तहरीरी तौर पर लकड़ी के गायब होने की तहकीकात करने और मुतल्लिका कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। जब डीडीसी समीर सौरभ को लाखों रुपए की लकड़ी के गायब होने की इत्तला मिली तो उन्होंने कंपनी को वजह बताओ नोटिस जारी किया और महकमा जंगलात को जल्द अज जल्द इस मामले में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। आइए सुनते हैं डीडीसी ने आगे क्या कुछ कहा है। अभी जो जैसा आप लोगों को पता हो कि यहाँ पर चांदमारी के पास जो है रेलवे गुमटी बनाने का कार्य चल रहा है, तो उसी में एजेंसी के द्वारा जो है वहाँ जो सड़क किनारे पेड़ हैं उनकी कटाई की जा रही, जिसमें से एक पेड़ जो है जिला परिषद की पाई गई थी। तो बाद में ऐसा आप लोगों के माध्यम से पता चला कि उस पेड़ को कटाई करके कहीं और विस्थापित किया जा रहा है, परंतु अभी जो उसके आलोक में हम लोगों ने एजेंसी को शोकॉज भी किया था और आज की डेट में ये है कि शोकॉज का उनका रिप्लाई आया है। हम लोग उनके रिप्लाई को पढ़ते हुए अग्रतर कार्रवाई करेंगे और अगर किसी भी तरीके की अगर भूमिका किसी भी लोगों की गलत नियत से इसमें बनती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जिला परिषद के कर्मी वगैरह हैं क्या इसमें? अभी क्योंकि ये जो पूरा प्रकरण है इसका शोकॉज का रिप्लाई अभी जस्ट आया है, तो मैं शोकॉज का रिप्लाई एक बार पढ़ लेता हूँ। उसमें जिन जिन लोगों की भूमिका होगी उन लोगों सब पे कार्रवाई। एजेंसी के द्वारा जो शोकॉज जमा किया गया है उसमें उन्होंने ये जिक्र किया है कि उन्होंने वन विभाग से परमिशन उनके पास था। हम लोग इसका भी जो है जो इसकी पुष्टि हम लोग वन विभाग से जरूर करेंगे। लकड़ी गायब होने और जिला परिषद चेयरमैन की जानिब से कानूनी कार्रवाई की हिदायत के बाद महकमा जंगलात भी हरकत में आ गया है। महकमा जंगलात के डीएफओ राजकुमार शर्मा ने वाज़ेह तौर पर कहा कि महकमा जंगलात ने सिर्फ लकड़ी काटने का हुक्म दिया है, लेकिन ये मुतल्लिका एजेंसी के जिम्मेदारी थी कि वो लकड़ी को महफूज मकाम पर ले जाए, इसकी देखभाल करे। महकमा जंगलात इसमें किसी भी तरह से मुलविस नहीं है, लेकिन अगर कोई महकमा जंगलाती कारकुन इस मामले में मुलविस पाया गया, उसकी मिली भगत का इंकशाफ हुआ, तो इस सूरत में महकमा जंगलात उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हमको जानकारी आप ही लोग के माध्यम से मिला है, पेपर के माध्यम से। इसका हम विस्तृत जांच करवा रहे हैं, क्योंकि पुल निर्माण निगम को अपने खर्च पे पेड़ को काटकर फॉरेस्ट डिपो पहुंचाना था, जो नियम कहता है ट्री प्रोटेक्शन प्लान के तहत। इसका हम लोग विस्तृत जांच कर रहे हैं। अगर कोई भी दोषी होगा विभाग से तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। परमिशन लिया गया था क्या पेड़ कटाई का? परमिशन हम लोग से लिया गया था। कितने लिया? पुल निर्माण निगम के द्वारा लिया गया था, जिसके बदले में उन्होंने राशि भी सरकार के खाते में वो जमा की थी। उसके आधार पे उसको कटाई का परमिशन दिया गया था। आरओबी की तामीर करने वाली दयाल हाईटेक इंजीनियरिंग कंपनी के किसी भी अफसर या मुलाजिम से जब मालूमात मांगी गई तो अभी तक कोई दुरुस्त मालूमात नहीं दी जा रही है। ठेकेदार और मजदूर दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोतिहारी के छतौनी और नगर थाना के हदूद में मुहर्रम के जुलूस के हवाले से थाना सदर की ज़ेर सदारत अमन कमेटी का इजलास मुनक़द हुआ। इस दौरान वहाँ मौजूद तमाम अवामी नुमाइंदों और समाजी कारकुनों ने मुहर्रम के जुलूस को पुरअमन माहौल में मनाने की अपील की। छतौनी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज धनंजय कुमार ने कहा कि ताजिया जुलूस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि डीजे न बजाया जाए। ताजिया जुलूस निकालने के लिए पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दे और अपना लाइसेंस जारी करा लें। उन्होंने मजीद कहा कि मुहर्रम के दौरान डीजे बजाने पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। ताजिया का जुलूस पहले से तयशुदा रूट मैप के मुताबिक ही निकाला जाएगा। थाना सदर ने इलाके के लोगों से झूठी अफवाहों से दूर रहने की भी अपील की।
जुलूस के दौरान किसी किस्म की परेशानी की सूरत में इंतज़ामिया को फौरी तौर से आगाह करें। महकमा तालीम के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एस सिद्धार्थ के हुक्म के बाद मशरकी चंपारण के ज़िला मजिस्ट्रेट सौरभ जोरवाल ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन दफ्तर की इमारत का अचानक मुआयना किया। इसके साथ ही मुआयना के दौरान अफसरान को भी कागजात की देखभाल, काम करने के अंदाज और दीगर कामों को दुरुस्त तरीके से अंजाम देने के लिए सख्त लहजे में बात कही। ज़िला मजिस्ट्रेट ने ऑफिस कॉम्प्लेक्स में ज़ेर तामीर इमारत की तामीर को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने और महकमा तालीम के दफ्तर को शिफ्ट करने का भी हुक्म दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि महकमा को अगर कोई तहरीरी या ज़बानी शिकायत आती है तो हम एक टीम तश्कील देकर उसकी तहकीकात करेंगे। हमें इस तरीके से ऐसे बहुत से मामलात मिले हैं जिनकी तहकीकात की जा रही है। किसी भी किस्म की हंगामा आराई किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम मुलाजमीन को कवायद के मुताबिक काम करने और किसी किस्म की बेज़ाब्तगी न करने की सख्ती से हिदायत देते हुए दस्तावेज़ात की दुरुस्तगी और देखभाल के साथ साथ डेटा को महफूज रखने की भी हिदायत दी गई। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहे STV न्यूज़। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।